तो नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। तो योगी सरकार 2.0 का आज पेश होगा दूसरा बजट। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें बजट से जुड़ी हुई, अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा पेश। तो बता दें 7 लाख करोड़ के का जो पेश हो सकता है बजट। बजट से पहले सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। तो सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो 2023-24 का बजट सदन में पेश करेगी सरकार। तो बजट से पहले सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें सुबह 9:30 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक और 7 लाख करोड़ का पेश हो सकता है बजट। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट है योगी सरकार 2.2 का आज पेश होगा दूसरा बजट। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट ये पेश होने वाला है और पिछले 5 साल के बजट में क्या कुछ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल का जो बजट रहा है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो 7 लाख करोड़ का ये बजट जो है वो पेश हो सकता है। 5,12,861 करोड़ का रहा है। उसके बाद 2019-20 में 4,79,701 करोड़ का रहा है। 2018-19 में 4,28,385 करोड़ का रहा है। तो ये 5 साल का तमाम आंकड़ा है जिसमें सबसे बड़ा बजट रहने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है और 7 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया जा सकता है। तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम यूपी का पहला बजट है जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद एनडी तिवारी जो कि दोनों प्रदेश के, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के रहे हैं। उसके अलावा मुलायम सिंह की अगर हम बात करें तो 9 बार उन्होंने बजट पेश किया और पहले बजट से 4000 गुना ज्यादा बड़ा यह बजट हो सकता है। तो यूपी बजट को तैयार करने में तकरीबन 4 महीने का वक्त लगता है और यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। तो इस बार योगी सरकार का यह 7वां बजट है। योगी सरकार 2.0 का यह दूसरा बजट है और सबको बेहद उम्मीदें हैं। तो योगी सरकार में सुरेश खन्ना बजट पेश करते नजर आएंगे जो कि वित्त मंत्री है और बजट में इस बार क्या फोकस रहेगा वो जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। एमएसएमई सेक्टर पर फोकस दिया जाएगा, किसानों को लेकर फोकस दिया जाएगा, उद्योगों को बूस्टर डोज यहां पर दिया जा सकता है। प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखा गया है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं पर खासतौर पर मातृशक्ति पर फोकस रखा गया है। धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में कैसे वृद्धि हो उसको लेकर भी ध्यान रखा गया है। मेडिकल सेवाओं में कैसे विस्तार हो उसको लेकर भी इस बजट में खास देखने को मिल सकता है। और 2025 में चूंकि कुंभ होना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं वो इस बजट में रखी जा सकती हैं। तो बजट से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार बुधवार को 2023-24 का बजट सदन में पेश करेगी। इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट पेश होने का अनुमान है। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले आ रहा है। ऐसे में बजट पे इसकी छाप भी नजर आएगी। यूपी में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए योगी सरकार के बजट में प्रावधान होगा। वहीं इस बजट में युवा, महिलाओं और किसानों के साथ साथ गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी केंद्र सरकार का जो बजट है उसके अनुसार प्रदेश को विकास की दौड़ में सबसे आगे लेकर के जाने का और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बजट है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस। योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, सेतु, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट का निर्माण तेज किया गया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव होता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में धनराशि आवंटन की उम्मीद है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है। योगी सरकार की कोशिश है कि बजट में आम आदमी की राहत का पूरा ध्यान रखा जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों पर फोकस। काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर
विकास कार्यों को गति देने के लिए नई योजनाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने पर जोर। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश में आए निवेश को धरातल पर उतारने के लिए अलग बजट, उद्योगों को ज्यादा गति देने के लिए सरकार कुछ राहत की घोषणा कर सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार के बजट में गरीब तबके के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरठ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से आदर्श हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वाराणसी से सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। मेरठ की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो गन्ने के मूल्य को बढ़ने को लेकर होती हैं। तो क्या इस बार इस बजट में यह खास हो सकता है? लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए शुभम, मैं बता दूं, मैं गांव काजीपुर में हूं, तमाम किसान हैं और यहां अपनी बात रखेंगे। दूसरी सरकार है योगी सरकार, ये इसमें जो बजट है सबसे बड़ा बजट है। और क्या उम्मीद है किसानों को, क्या लग रहा है आज बजट है किसानों के लिए कोई पिटारा खोल सकती है यूपी सरकार? देखिए महोदय, हमने जो बहुत उम्मीद के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को सपोर्ट करा, दूसरी बार भी पहली बार भी, और सभी भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ में बड़ा कहना पड़ रहा है कि किसानों के साथ में जो समस्या है वे आज तक भी पूरी नहीं हुई। किसानों की समस्या, अब किसानों की समस्या, खाद की समस्या इतनी हो रहा, महंगा इतना हो रहा, लेकिन फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा, फसल नष्ट हो रही है, ओले से नष्ट हो रही है, उसका कोई दाम नहीं मिल रहा, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा। ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। जहां तक इसकी बात है, अब इन्होंने व्यापारियों को जो बड़े बड़े धनड्डे हैं उन्होंने लैंड बैंक के नाम से जमीन एक्वायर कर उन्होंने दे रहे हैं, तो ये कहाँ का औचित्य है? किसानों को मार रहे हैं बुरी तरह से। किसान के बच्चे आज उसमें झोंपड़ी में रह रहे हैं, किसान के बच्चे आज ठेला चला रहे हैं, किसान के बच्चे आज रिक्शा चला रहे हैं, किसान के बच्चे आज सब्जी बेच रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। बड़ी आशा के साथ में हमने भाजपा को वोट दी कि भाई हमारा आज विकास होगा, कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, लेकिन आज तो हम इतने गिरते जा रहे हैं, डेली दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। हमें बड़े दुख की बात है। अभी हमारे गांव की समस्या है, देखिए आप अगर कपड़ा लेने भी जाओगे तो 1500 रुपए मीटर के कम नहीं है कपड़ा, लेकिन हमारी जमीन का जो पूरी जो हमारा रोजगार के साधन 600 रुपए मीटर का मुआवजा तय करता है। ये कहाँ का औचित्य है? 7 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार देने वाली है, तो क्या लगता है आपको कि कितना हिस्से में आ सकता है? साहब ऐसा है, केवल और केवल कागजों में काम हो रहा है, झूठ बोलना जा रहा है, झूठों की सरकार है, कुछ धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, आवास विकास का मुद्दा है, एमडीए का मुद्दा है। हमारा पड़ोसी गांव है ग्राम फपुंडा, वहां पर 87 किसानों पर मुकदमे दर्ज कर देंगे। वो आतंकवादी हैं, किसान तो हैं बेचारे। 12 के कारण 12 पे जो मीटर लग रहे वो उनका विरोध कर रहे थे, उन पर 87 से 80 से 90 लोगों के बीच मुकदमा करा गया। 3 लोगों को थाने में रखा गया पूरे दिन पूरी रात। तो ये अन्याय हो रहा है किसान के साथ। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों की दुश्मन सरकार है। कुछ नहीं हो रहा, केवल और केवल कागजों में काम हो रहा है। हमारे गांव की सड़क देख लो, हमारे गांव का विकास देख लो, कोई विकास नहीं हुआ। गन्ने का क्या है? गन्ने का इन्होंने वादा किया था 15 दिन में पेमेंट कराने का, ये झूठे साबित हुए। अभी तक कोई किसान का समय पर पेमेंट नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि जो भाई कह रहे हैं दूसरे किसान तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं जी, और जिनका जो है झूठा मुजलेबाजी करते हैं वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझे जी। गन्ने का पैसा है। आपके गांव से तो बम्पर वोटिंग हुई है बीजेपी जी, बम्पर वोटिंग है। सबने उम्मीद लगा के तो वोट करी थी इनको कि चलो भाई आने वाली जो है हमारी फसल को अच्छा दाम मिलेगा, या हमारे जो है शिक्षा पे अच्छा ध्यान करेंगे ये, और हमें सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अभी तो बजट नहीं आया, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए आपको। बजट में तो हमने इनका पहले देख लिया था और अब फिर देख लेंगे, समझे जी। ये बजट में कुछ नहीं करने के, किसान के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो भी करेंगे उद्योगपतियों के लिए करेंगे, ठीक है जी। गेहूं का दाम देख लो, जब किसान के घर में गेहूं था, जब क्या था 2000 रुपए कुंटल का, उससे भी नीचे गिर गया था, ठीक है जी। और उसके बाद में जब इन्होंने खरीद लिया ना उद्योगपतियों ने, आज भाव क्या है 3000 रुपए कुंटल का, 3200 रुपए कुंटल का। अब किसान के घर में थोड़ी है ये। आलू की देख लो, आलू की मट्टी पलीत हो रही है इस टाइम, कुछ भी नहीं मिल रहा किसान को। अच्छा, अब जैसे मान लिया अगर बाहर को लदान खोल दें तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे किसान को आलू के, वरना नहीं तो बेचारा बेकार का बेकार ही है। 4 महीने से उम्मीद कर रहा कि भाई आलू बेचेंगे, अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे, अपनी शादी ब्याह करेंगे, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं मिल रहा किसान को, लागत भी नहीं मिल रही वापस।
आपका क्या मानना है? बस देखो जी, हम मजदूर आदमी हैं, बाकी हम भी परेशान हैं। तो उम्मीद लग रही है कुछ बजट में कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, किसान वर्ग के एक पक्ष की आप बात सुना रहे हैं जो असंतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जो नाराजगी है इसको किस तरह से इस बजट में दूर करने की कोशिश सरकार की होगी। हम सुशांत का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके साथ भी कुछ लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। करीब 7 लाख करोड़ का बजट जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, वहां मौजूद लोगों से बात कीजिएगा और समझिएगा क्या कुछ उम्मीद आज उनकी। देखिए, 7 लाख करोड़ का बजट जरूर ऐतिहासिक होगा, पर इस बजट से आम आदमी को क्या फायदा होगा, क्या उसे कुछ लाभ होगा, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, आम लोग भी उनसे बात करते हैं। ये बताइए, 7 लाख करोड़ का बजट बताया जा रहा है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से आप? हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि खेल कूद के ऊपर इनका ध्यान जाएगा और साथ में जो कुटीर उद्योग बनारस में या पूर्वांचल में गिर चुके हैं, जैसे इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट की है, इसी तरह का कुटीर उद्यमियों के लिए भी ये कोई व्यवस्था बजट में करेंगे तो अच्छा होगा। और साथ ही होटल को जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो उसका 1000 वर्ग मीटर और 400 वर्ग मीटर का जो पैरामीटर है, उसको अगर ये घटा के 400 और 300 कर दें, तो मेरे को लगता है कि बनारस के अंदर क्या पूर्वांचल में 300 से 400 होटल खुल जाएंगे। इसका भी प्रावधान बजट में होना चाहिए। और साथ ही और यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए जिस तरह केंद्र दे रहा है पर्यटक के लिए, इनको उसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए ताकि जो त्रिलोचन महादेव मंदिर है वगैरह है, ये सारे डेवलप हो जाए और लोग यहाँ पे, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान का क्या दुनिया के हर व्यक्ति काशी के अंदर जरूर आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर्यटक और साफ सफाई जितनी और अच्छी होगी वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या लगता है भाई साहब, बजट जो है वो आपके अनुरूप कैसा हो? 7 लाख करोड़ का तो बजट बताया जा रहा है, पर आप लोग क्या चाहते हैं? हम जैसे चाहते हैं कि हमारे नित्य प्रतिदिन उपयोग किए करने वाली वस्तुएं, हमारे उसका दाम हम लोग का कम रहे। जो इतना महंगाई है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो, मध्यम वर्गीयों को लाभ मिले, बैंक वगैरह के ऋणों वगैरह में थोड़ा छूट मिले। जैसे एफडी वगैरह पे हम लोग का घटा हुआ है, तो उस पर भी जो हमारा परसेंटेज लग रहा है वो कम किया जाए। इस प्रकार से बजट रहे कि महंगाई से आम जनता जो है, मध्यम वर्गीय परिवार आराम से संघर्ष कर सके। तो जिस तरीके से लोग ये बता रहे हैं कि उनकी उम्मीद अगर कहीं टिकी है तो महंगाई कम किस तरीके से हो, इस पर टिकी हुई है। उनका ये कहना है कितने लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, ये तो आंकड़े अपनी जगह पर है, पर अगर महंगाई कम होती है तभी उनके जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस बजट से तमाम उम्मीदें लोगों को हैं और यूपी का ये 7 स्टार बजट है। और बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस्ड है। आशमा, तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी कई प्रावधान किए गए। सुरेश खन्ना ने कहा कि हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए बजट तैयार किया गया है। आज सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो हैं मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और यहाँ के बाद 9:30 बजे की कैबिनेट में जाएंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण है बजट? कहा जा रहा है 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आप लोग पेश कर सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वर्ष 23-24 का आज बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा और इसमें खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। किसान, महिला और युवा खास तौर से फोकस हैं और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतरी माननीय योगी जी के इस दूसरे बजट में दिखाई पड़ेगी। कहा जा रहा है सर कि इस बार धार्मिक स्थलों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं और 2024 के चुनाव को भी देखते हुए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं जिससे आम नागरिकों को बेहतर फायदा, ज्यादा फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी कोशिश ये है कि हर तरह से लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। आखिरी सवाल है सर कि माना जाए कि सुपर नेचुरल पावर का फायदा यूपी के लोगों को आपके बजट में दिखेगा? नहीं, निश्चित रूप से। हम तो मैंने बताया ना कि आपको, हमारा तो हम मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं अपने जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उनके साथ में। और कहा यह भी जा रहा है कि 2024 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हम महाकुंभ की बात करें या फिर श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें, मथुरा की बात करें, ऐसी जगहों को भी डेवलप करने के लिए माना जा रहा है। वीडियो के लिए दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो आदर्श हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, मैं आपके पास आऊंगा। वित्त मंत्री से आपने बातचीत की, एक बात जो सामने निकल कर आई है कि आध्यात्मिक तौर पर भी इस बजट में बहुत सारी खास बातें देखने को मिलेंगी, चाहे मंदिर की डेवलपमेंट की बात हो या अध्यात्म से जुड़े हुए तमाम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी। तो देखिए, ये सीधी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वित्त मंत्री को आपने पहले सुना था और आप देखिए जो उनके पिटारे से कुछ निकलने वाला है उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो बजट है वो हर क्षेत्र में विकास वाला बजट होगा, चाहे उसमें युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग को कहीं ना कहीं फोकस करके इस बजट को बनाया गया। राष्ट्रपति देखिए, बजट का जो ब्रीफकेस है वो रखा हुआ है भगवान भोलेनाथ के चरणों में। आप देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अध्यात्म को लेकर इस बजट में फोकस किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। उसकी एक झलक भी हम देख सकते हैं। जो वो जी सूटकेस है वो वहां पे रखा हुआ है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पल पल की बजट से जुड़ी हर एक अपडेट। और अब पूजा अर्चना करने के बाद, भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद वो ब्रेक पे जिस पर सबकी निगाहें इस वक्त शुभम है कि क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि हमने किसानों के एक वर्ग को सुना, हमने बाकी लोगों को भी सुना, तो किस तरह से उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं और जो लोग असंतुष्ट है उनको संतुष्ट करने के लिए इस पिटारे से आज क्या निकलेगा, सबकी निगाहें इस पर। बिल्कुल, तो डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है। टैब भी उनके हाथ में नजर आ रहा है जिसपे वो तमाम बातें हैं, बजट की तमाम जो बिंदु हैं जिनको देखकर वो पढ़ेंगे और पूजा अर्चना करते नजर आए हैं सुरेश खन्ना। तो उनके घर की ये तस्वीरें हैं, उनके आवास की तस्वीरें हैं और उसके बाद वो जाएंगे सदन में और उसके बाद बजट को वो पेश करेंगे। तो बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने पूजा की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और सुरेश खन्ना ने भगवान का आशीर्वाद लिया है, आपको बता दें। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी का 7 स्टार बजट पेश होने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पेश होने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया है। तो आज प्रस्तुत होने जा रहा है नए उत्तर प्रदेश का बजट। तो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बजट पेश होने से पहले ये ट्वीट, सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा ये बजट। नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बजट पेश करने से पहले उन्होंने ये ट्वीट यहां पर किया है और कहीं ना कहीं एक कोशिश की है कि हर वर्ग को साधने की इस बजट में। तो बता दें, निसंदेह ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। आपको बता दें, ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग को इसमें ध्यान रखकर बजट को तैयार किया गया। समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला ये बजट होगा। तो सब सर्वांगीण विकास वाला बजट इसको